शहर के स्कीम नंबर 7 में दो पक्षों में चल रहा पुराना विवाद फिर से हरा हो गया। इस बार जादू टोने के शक में महिला और उसके परिजनों के साथ गंभीर मारपीट हुई है। घायल महिला का आरोप है कि घर में सीढ़ियों को लेकर पुराना विवाद था, लेकिन जिस परिवार से विवाद था उनके अलावा लोग बीच में कूद पड़े। महिला ने कहा कि हम पर आरोप लगाया कि फोटो लेकर जमीन में गाड़ दिए और जादू टोना किया। आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने लाठी और सरिये से मारपीट की। बीच बचाव करने आए मेरे परिजनों को भी लहूलुहान कर दिया। 4 को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। सर यूँ बोलते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जादू टोना करवा दिया, हमारे फोटो गाड़ दिए और हमारे ऊपर जादू टोना करवा के उन्होंने सारों ने मिलके हमारे से धोखे से बुला के और हमारे लोहे की राड से और डंडे से हमारे सिर पे वार करा। और मेरे देवर को मैं बचाने गई तो उन्होंने मेरे लोहे की राड से सिर में मारी और कमर के अंदर वो जो होता है हॉकी का डंडा, उससे मेरे को भी मारा। और मेरे पापा को उनने जो गिठान हो रही है मेरे पापा के हाथ पे, उस गिठान के ऊपर उन्होंने वार करा। और मेरी मम्मी का सोने का मंगलसूत्र सोनी ग्वाला और पति का नाम दिनेश रियार, वो खींच के ले गए और मेरा सोने का मंगलसूत्र वो उसी ने खींच के और यहाँ ब्लाउज में रखा। सोनी ग्वाला और दिनेश रियार जो है जी हमारे पड़ोसी है। और उसका जो लड़का है वो रितेश, वो है ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, दरवाजे में लात मार मार के उसकी लड़की रिंकू और रितेश दोनों मेरे को घसीट के ऊपर से वो बोल रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर जादू टोना करा, क्योंकि हमारा झगड़ा मेरे ककिया ससुर से था और वो भी मिले हुए हैं उनसे, देवीलाल और तारा। और नाल जो होती है शामिल की नाल थी हमारी, तो शामिल की नाल में 2 नाल शामिल की, तीसरी नाल में बोलता है कि हम तुमको नाल नहीं निकालने देंगे। तो पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अपने अपने घर में से निकाल लो, ये झगड़ा ख़त्म कर दो। झगड़ा हो गया हमारा ख़त्म। तो देवीलाल और दोनों मिल के, अब उनको कोई झगड़ा करने का मिला नहीं तो उन्होंने बोला कि तूने हमारे ऊपर जादू टोना करवा दिया और हमारे फ़ोटो वहाँ पे रेल की पटरी के यहाँ पे गाड़ दिए और खुद ही गाड़ के आए, खुद ही निकाल के लिए आए फ़ोटो। अगर मैं गाड़ती तो मेरे को लेके चलते ना, सबूत मैं लेके आती उनके साथ में जाके। और मकान की लड़ाई थी, वो समझौता हो गया हमारे। हमने घर में से नाल चढ़ाई, घर के अंदर एक निकास था हमारा है, घर में से नाल चढ़ा ली। 4 आदमी आए, उनकी बात नहीं मानी, पुलिस वालों को लेके आए, उस पुलिस वालों की भी बात नहीं मानी, उसने किसी की बात नहीं मानी। लट चल जाए या मारपीट हो जाए पर मैं ये काम नहीं करने दूंगी। साहब मेरा आदमी को 1.5 साल हुए, मेरे 15 बरस निकल गए इस घर के अंदर। मुझे इन लोगों ने चैन से नहीं रहने दे रहे। और मैं तो सुबह की जाती हूँ, रात को आती हूँ घर के अंदर काम करके। और मैं नहीं थी, मेरे बेटा बहू को सोतों के उनने मार पीट करी है साहब। जो पड़ोसी है एक तो मेरे पड़ोसी है, एक मेरी देरानी और देवर है, 2 है। सुबह की जाती हैं और शाम को आती हैं। ये भी काम करने जाती है, मैं भी काम करने जाती हूँ। छोटे छोटे से बच्चे रह के साहब मेरे बच्चों को तक नहीं छोड़ा, छोटे छोटे से बच्चों को तक मारा उनने। ये बताओ, अब घर का मकान कोई किराए का तो है नहीं है जो हम छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। अब कार्रवाई चाहता है पुलिस से? हाँ कार्रवाई चाहती हूँ मैं साहब। हाँ, कुछ वीडियो आया था, इसमें पता चला कि 2 पक्ष से आमने सामने रहते हैं, किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसमें उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। सामने रहते हैं, कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। उसी के संबंध में इन लोगों का कल विवाद हो गया था।